मोदी ने लद्दाख की जनता को किया संबोधित। कहा सरकार लद्दाख के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए नहीं छोड़ेगी कोई कसर। गृह मंत्री अमित शाह ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा सरकार आने के बाद कश्मीर में आतंकवाद का हुआ खात्मा। भारत को शीर्ष पर पहुंचाना है सरकार का लक्ष्य। तेलंगाना में भाजपा ने की नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 25 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। सीसीआई के फैसले को चुनौती देगी उद्धव गुट। शिवसेना पर कब्जे की जंग पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जज हेमा कोहली का बयान। कहा भारत में इमरजेंसी आर्बिट्रेशन को मिले बढ़ावा। सरकार को बनाना चाहिए कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने लद्दाख में लगभग 4 किलोमीटर लंबी शिंकुन ला सुरंग बनाने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार लद्दाख के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने शिंकुन ला सुरंग बनाने की मंजूरी दे दी है, जिससे वहां के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने वाला है। इस सुरंग के बनने से सेना के जवान आसानी से सभी मौसम में अपना सामान आसानी से ले जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से लाहौल और जंस्कार क्षेत्र के लोग आसानी से आवाजाही कर सकेंगे और संभावना है कि आने वाले समय में इससे क्षेत्र के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कश्मीर में आतंकवाद से हिंसा, पूर्वोत्तर में उग्रवाद में 80% की कमी दर्ज की गई है। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दृष्टिकोण भारत को दुनिया में शीर्ष पर देखना है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अमृतकाल के 3 बड़े उद्देश्यों को बताते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी आने वाले 25 सालों में समाप्त हो रही है और पहला लक्ष्य वर्तमान पीढ़ी के सामने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को प्रदर्शित करना है। वहीं दूसरा उद्देश्य बताते हुए कहा कि पिछले 75 साल के दौरान देश ने जो प्रगति हासिल की है उसको सभी लोगों के सामने लाना है, जबकि तीसरी उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत आने वाले 25 सालों में सभी क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंचे। तेलंगाना में भाजपा ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही जनता तक पहुंचने के लिए राज्य भर में प्रजा गोसा भाजपा भरोसा नाम से नुक्कड़ सभाएं शुरू कर दी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत 10 फरवरी को हुई थी और कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा और इन सभाओं का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करना है। इतना ही नहीं, भगवा पार्टी ने 15 दिनों में 11,000 नुक्कड़ सभाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। खबर के मुताबिक मुफ्त चावल का बंटना, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए, मुफ्त कोविड-19 टीके, ग्राम पंचायतों को धन और इस तरह की तमाम योजनाओं और उपलब्धियों को भी उजागर करेगा यह अभियान। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उनकी ओर से आज ही ऑनलाइन अर्जी लगाकर सुप्रीम कोर्ट से कल अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई जाएगी। उद्धव ठाकरे गुट ने निर्वाचन आयोग के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए इस पर स्टे लगाने की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाने का निर्णय लिया है। सोमवार को कोर्ट के समक्ष इसे मेंशन किया जाएगा। ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के मुताबिक याचिका में निर्वाचन आयोग के आदेश कानूनी खामियों के आधार पर फैसले को चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हेमा कोहली कल आर्बिट्रेशन वीकेंड समारोह में शामिल हुई, जहां उन्होंने देश में कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए देश में इमरजेंसी आर्बिट्रेशन लगाने की इच्छा जाहिर की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हेमा कोहली ने कहा है कि इमरजेंसी आर्बिट्रेशन की देश में काफी संभावनाएं हैं और सरकार को इसे बढ़ावा देने और रेगुलेट करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी आर्बिट्रेशन विवादों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए और कुशल समाधान प्रदान करने के साथ साथ फैसलों में लगने वाले लंबे समय को कम करने में मदद कर सकती है। आपको बता दें, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर द्वारा आयोजित दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड गुरुवार से दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय में चल रहा है और रविवार को समाप्त होगा।
अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके। जी हां, अरुणाचल के पश्चिमी हिस्से और मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप दोपहर को 12:12 पर आया, जिसका केंद्र भूटान सीमा के पास पश्चिम कामेंग में था और इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। वहीं भूकंप का केंद्र इंदौर से 150 किलोमीटर दूर धार में था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई। फिलहाल इस दौरान किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर सामने नहीं आई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। उन्होंने सुबह से ही आशंका थी कि भाजपा उन्हें अरेस्ट करवाएगी, लेकिन वो गिरफ्तारी से नहीं डरते और ना ही सीबीआई के सवालों से भाग रहे हैं। दरअसल सिसोदिया को सीबीआई ने आज शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली बजट की तैयारी के चलते वो काफी व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। वहीं सीबीआई ने सिसोदिया को आज के लिए राहत दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ के लिए जल्द ही दूसरा दिन जारी किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, शराब नीति में घालमेल को लेकर सिसोदिया समेत 15 लोगों पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। टीम इंडिया ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। जी हां, भारत ने दिल्ली टेस्ट के तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज में लीड हासिल कर ली है। इसके साथ ही बीजीटी पर भारत का कब्जा बरकरार रहना तय हो गया। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा भारत की इस जीत के हीरो माने जा रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 42 रन देकर 7 विकेट लिए। इस सीरीज में अभी 2 टेस्ट मैच बाकी हैं और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों को जीतकर भारत की बराबरी कर सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2 मैच जीतने पर ही ट्रॉफी भारत के नाम कैसे हो गई? इसका जवाब यह है कि पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ने ही जीती थी। हालांकि टीम इंडिया जिस तरह का खेल दिखा रही है, उससे इस बात के आसार लग रहे हैं कि इस बार भी भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।